कायद नून लीग नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। आजाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। नवाज शरीफ ने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातह करार दिया। दरखास्त में मौक़िफ़, अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे, अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ को फातह करार दिया। दरखास्त में मौक़िफ़, NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। जहीर अब्बास खोखर ने हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। NA 117 से अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। अलीम खान फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़, NA 126 से सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। NA 48 और NA 47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अली बुखारी एडवोकेट और शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दे दी। दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। हमें धांधली से हराया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़, PTI ने NA 238 और 248 का नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में महमूद रशीद ने मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे करने का मिशन। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का मरहला, सियासी राबते और मुलाकातें शुरू। कौन बनेगा वजीर आजम? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उम्रा जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। हुकूमत साजी पर बातचीत। दोनों पार्टियों का विफाक और पंजाब में मिलकर हुकूमत साजी और राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। लीगी क़यादत का आज़ाद उम्मीदवारों से राबते तेज करने का टास्क। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त से आगाह किया। नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों से राबते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसाक डार, सरदार अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली के आज़ाद अरकान से मुलाकात का इम्कान। पार्टी रहनुमा भी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। बैरिस्टर गोहर का विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट न डाली जाए। बानी PTI की कॉल पर लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकले। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फतह को गुलामी नामंजूर का नाम दिया है। इंटरनेट शटडाउन ने मुश्किलात पैदा की। EMS सिस्टम बेहतर काविश थी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात के दिन अच्छे तरीके से नहीं चला। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। कुछ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को डिस्टर्ब करने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हालिया इलेक्शन के दौरान वोटर टर्न आउट में इजाफा हुआ। इलेक्शन में यूथ और खवातीन की मौजूदगी अच्छी रही। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पार्टी एजेंट मौजूद ही नहीं थे। सरबरा कॉमनवेल्थ वक्त जोनाथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन से पहले फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और एबटाबाद का दौरा भी किया। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक की रायदही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से तालिबान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। इब्तदाई नताइज में ताखीर के बायस सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की ज़रूरत है। फाफन की इलेक्शन से मुतल्लिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी।
मुल्क में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 265 में से 253 नशिस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 72 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत ली। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह रही। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। तमाम 130 हलकों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असम्बली में 14 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 113 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। 91 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार जीत गए। पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों में से 295 के नताइज आ गए। पंजाब में नून लीग की 138 नशिस्तें, पंजाब में 137 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में जमानत मंजूर की थी। शेख रशीद ने कहा कि ये मेरा तीसरा चिल्ला है। इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक है। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनाकात को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफा बख्श राब्ते की जरूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मश्क है। पाकिस्तान के अवाम ने आइन में पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। पंजाब में भी ये धांधली करके हमारे तादाद कम कर रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं, वरना तकरीबन 60 से 65% तक हमारी सीटें हैं पंजाब असम्बली में। और नेशनल असम्बली में एक अंदाजे के मुताबिक हमारी सीटें 147 से कम नहीं है 265 में से। तो उस लिहाज से भी हम तकरीबन लगभग 60% के करीब सीटें ले गए हैं सारे पाकिस्तान में। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। रहनुमा PTI हामिद खान का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है। PTI को हुकूमत बनाने का हक है। वज़ीर आज़म कौन होगा इसका फैसला बानी PTI करेंगे। हमारा कोई रुकने पार्लियामेंट किसी के पास नहीं जाएगा। अगर हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी जानिब गया तो तारीख उसे मुआफ़ नहीं करेगी। PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन में धांधली मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 में रिजल्ट को तब्दील किया। हम जीत रहे थे, फिर वोटों को तब्दील करके तारिक फजल चौधरी के तमाम हारे हुए वोट हमारे हिस्से में डाल दिए गए। हमने इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अवामी अदालत में जीत चुके। इलेक्शन प्रोसेस को मजाक बनाया गया। जमहूरी लोग हैं, एहतजाज जारी रखेंगे। कामरान बंगिश की मीडिया टॉक। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन चल रहा था, ना ही इंटरनेट। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। 8 सूबाई नशिस्तों पर धांधली हुई। हमारे उम्मीदवारों ने पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। धांधली के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। तैमूर सलीम झगड़ा की गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। आम इंतखाबात में पीटीआई को धांधली से 50 से जायद नशिस्तों से महरूम किया गया। इतनी सीटों से महरूम करना अवाम के हक पर खुलेआम डाका है। धांधली के खिलाफ हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज में ताखीर। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मेरान शाह हेडक्वार्टर्स प्रेस क्लब के सामने मोहसिन दावड़ के हामियों का एहतजाज। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। NA 40 से उम्मीदवार मोहसिन दावड़ समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। सामने है 9 मई के 12 मुकदमात का मामला। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म 15 फरवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी की। इसराइली फौज गजा में अपनी हद से तजावुज कर रही है। पायदार जंगबंदी के लिए सख्त दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गजा में इसराइल के हमले जरूरत से ज्यादा और जालिमाना हैं। हमास के खिलाफ इसराइली रद्देअमल बहुत ज्यादा है। जंग में भी ऐसी इंतहा तक नहीं जाना चाहिए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। फलस्तीनियों पर इजरायली बर्बरियत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 107 अफराद शहीद, 142 जख्मी। गजा में रिहायशी इलाके पर हमला, बच्चे और खवातीन शहीद। खान यूनिस में इसराइली स्नाइपर्स ने कम अज कम 21 अफराद को शहीद कर दिया। कार्रवाई में मकामी अस्पताल का तिब्बी अमला भी निशाना। इसराइली हमलों में अब तक 27,947 अफराद शहीद, 67,459 जख्मी हुए हैं। और मारूफ शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। वारिस जैसा शोहराए आफाक ड्रामा लिखा। दीगर मशहूर ड्रामों में दिन और फिशार शामिल। जदीद नज़म निगारी में अमजद इस्लाम अमजद को मुनफरिद मकाम हासिल था। 50 साल पर मुहित करियर में उन्होंने 40 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।